बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि कई बार मेरी लाइफ में सिंपल सी और छोटी सी दिखने वाली कुछ चीजें इतना इरिटेट या दिमाग का दही कर जाती हैं कि मन करता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, और अगर उन चीजों का कोई गाल वाल होता तो उस पर एक खींच के लगाता। अब जैसे रोज की घर से ऑफिस की ट्रैवल को ही ले लो। जिस दिन भी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं ना उठने में, उसी दिन बाल्टी में नहाने का पानी धीरे धीरे भरेगा, क्योंकि उसी दिन पानी का फोर्स कम आता है। बाकी दिन अगर नाश्ते में नॉर्मल रोटी सब्जी या ब्रेड बनी होती है तो उस दिन स्प्राउटेड मूंग बनते हैं, ताकि उनकी जुगाली में पूरा टाइम लग पाए। उसी दिन बैग में जो बॉटल डालने की जेब है, जिसमें रोज ही बॉटल डाल के ऑफिस लेके जाता हूँ, उस दिन छोटी पड़ जाती है और बॉटल उसमें घुस के ही नहीं देती। 15 से 20 बार अटेम्प्ट करने पे, मेहनत मशक्कत करने के बाद बड़ी मुश्किल से घुसती है। उस दिन जूते सफाई करके कहीं और रख दिए होते हैं, जिन्हें ढूंढने में लगभग ऑफिस से वापस घर आने का टाइम हो जाता है। उसी दिन बिल्डिंग की लिफ्ट भी लगता है जैसे सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं, बल्कि दाएं बाएं भी घूमती हुई टहलती हुई मेरे फ्लोर तक आती है। उसी दिन मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचते ही मेट्रो जैसे टाटा बाय बाय करती हुई जा रही होती है। फिर 5-7 मिनट तक अगली मेट्रो का वेट करो। भागते हुए गिरते पड़ते स्टेशन तक पहुंचो तो आपकी रेगुलर ट्रेन डॉट टाइम पर आकर जैसे आपकी टांगों के नीचे से निकल जाती है और आप ब्रिज पे खड़े सिर्फ पैर पटकते रह जाते हो। वहीं पे कट टू सिनेरियो 2, जहां आप जल्दी उठ गए और काफी टाइम होता है आपके पास तैयार होने के लिए। उस दिन पूरी कायनात का जर्रा जर्रा साजिश करने लग जाता है आपको स्टेशन तक जल्दी पहुंचाने। उस दिन बाथरूम के सभी नल पूरी मुस्तैदी से फुल फोर्स में आएंगे, जिसमें आपकी बाल्टी 1 मिनट भी नहीं लगाएगी भरने में। नाश्ते में पुलाव बने होते हैं, जिन्हें खाने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। जूते वही होते हैं जहां आपने कल उतारे थे। लिफ्ट के दोनों दरवाजे आपके स्वागत में तुरंत खुल जाते हैं बटन दबाते ही। आप आराम से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचो तो प्लेटफॉर्म पे आपके कदम रखते ही मेट्रो आ जाती है आपको रिसीव करने के लिए। और जैसे ही आप स्टेशन पहुंचते हो तो पता चलता है कि आपकी रेगुलर ट्रेन आज आधा घंटा देरी से चल रही है। तो आपको उसके लिए 35-40 मिनट खड़े होकर वेट करना है, यानी कि ऑफिस तो फिर भी देरी से ही पहुंचना है। ऐसे में आप सोचने पे मजबूर नहीं होते कि आखिर ऐसा सब आपके साथ ही क्यों होता है, और काश कि इन लिफ्टों का, ट्रेन का, उस कमबख्त बैग का, जूतों का कोई गाल होता तो एक खींच के लगाता उस पर। मैंने अपने बॉस के आगे अपने घर के खाने की तारीफों के इतने पुल बांध रखे थे कि एक दिन वो सामने से बोल पड़ा कि भाई कल तुम अपने घर से मेरा खाना भी लेके आना, कल मैं डब्बा नहीं लेके आ पाऊंगा। तो देखे तुम्हारे घर के खाने में ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतनी तारीफ करते हो। दोस्तों, हर टिपिकल नौकरी पेशा आदमी की तरह मेरे मन में भी लड्डू फूटे कि कल बॉस को इम्प्रेस करने का सबसे बड़ा दिन है। 2 डिजाइनर हैंडबैग्स, 4 नई ब्रांडेड महंगी ड्रेसेस का प्रॉमिस एक्सचेंज में देके मैंने मेरी बीवी से मेरे फेवरेट राजमा और रोटी बनवा ली और ले चला ऑफिस की ओर। अब क्योंकि डब्बे ज्यादा थे, इसके लिए मेरी बीवी ने उनका एक अलग से थैला कर दिया था। अब मैं ट्रेन में बैठा बैठा अपने बॉस को अपने हाथ से घर के बने राजमा रोटी खिलाने के सपने देख रहा था। जब स्टेशन आया तो उसी एक्साइटमेंट में उतर गया। जैसे ही ट्रेन का आखिरी डब्बा प्लेटफॉर्म को पार कर गया, तब मुझे ख्याल आया कि मेरे ब्राइट फ्यूचर की चाबी मेरी राजमा रोटी वाला डब्बा भी ट्रेन का ये डब्बा अपने साथ ले गया। मैं ए भाई करता हुआ ट्रेन के पीछे थोड़ी दूर तक भागा, पर वो पूरी ट्रेन थी, कोई ट्रेन में चाय बेचने वाला नहीं जो मेरी आवाज़ से रुक जाता और कहता बोलो कितनी चाय दूं। मैं आनंद फानंद में स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंचा और उनको सारा किस्सा और ट्रेन की डिटेल्स बताई। तब स्टेशन मास्टर ने संतों वाली शांत वाणी के साथ कहा, वत्स घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ ये आज हुआ है, हमारा ये रोज का है। हम इसलिए तो घर से कभी डब्बा नहीं लाते, किसी ना किसी के घर के डब्बे की कृपा बरस ही जाती है। आखिरी स्टेशन वाले स्टेशन मास्टर को हमने कांटेक्ट कर दिया है। अगर उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी तो आपके डब्बे का एक एक राजमा उनके पास सुरक्षित मिल जाएगा। बस भगवान से ये दुआ करना कि राजमे की खुशबू डब्बे के बाहर तक ना आए, असली कृपा वहीं से बरसेगी। दोस्तों, मैं पहले उसी तरफ जाने वाली ट्रेन के लिए वेट करने लगा तो पता चला ट्रेनें उस दिन भी लेट चल रही थी। मैं भाग के बाहर गया और टैक्सी पकड़नी चाहिए। उस दिन जैसे टैक्सी वालों को भी पता चल गया था कि बंदे का फ्यूचर राजमा के डब्बे में कैद है, मजाल है एक ने भी हाँ करी हो उस आखिरी स्टेशन तक जाने के लिए।
बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछ पाछ के 3-4 बस बदली करके गिरते पड़ते उस आखिरी स्टेशन तक पहुंचा। वहां पे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंचते ही मुझे मेरा लाल रंग का डब्बा खिड़की के पास धूप में चमचमाता हुआ दिख गया। मेरी जान में जान आई। मैंने डब्बा लिया और जाने लगा कि मेरे हाथ को किसी और हाथ ने झटके से पकड़ लिया। मैंने पलट के देखा तो सफेद पैंट शर्ट में एक गोल गोल आदमी अपने दोनों गालों में भी गोल गोल पान दबाए बड़े मुश्किल से बोल पा रहा था। कहाँ कहाँ चल दिए, इधर तो आओ। अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि स्टेशन मास्टर के दफ्तर से भी सामान चोरी करने लगे। मैंने कहा, ओ सॉरी सर, आप भले ही स्टेशन मास्टर होंगे पर मैं चोर नहीं हूं, मैं इस डब्बे का मालिक हूं। ट्रेन में भूल गया था। आपको पिछले स्टेशन मास्टर ने कॉल किया होगा इसके लिए, वो मैंने करवाया था। तब उसने मेरे हाथ से वो डब्बा लेके फिर से वहीं खिड़की के पास रख दिया और मुझसे ढेरों सवाल पूछ मारे, साथ ही मुझसे कोई आईडी प्रूफ मांगा। खैर, डब्बा वापस लेने के सारे रस्मों रिवाज पूरे करके मैं ऑफिस लंच टाइम के ठीक पहले पहुंच गया। क्योंकि मैं मेरे बॉस को फ़ोन पे पहले ही सारा किस्सा बता चुका था, मेरे ऑफिस पहुंचते ही मेरे बॉस को मुझसे पहले मेरा डब्बा नज़र आया और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, आ गया डब्बा। और जब मैंने डब्बा खोला लंच टेबल पे तो राजमा जम के ऐसा गाढ़ा हो चुका था जैसे राजमा राजमा ना होके चूरमे का लड्डू हो। और रोटियां, मेरा बॉस पहले मेरी शक्ल देख रहा था फिर रोटियों की। मैंने भी मिमियाते हुए उससे कहा, वो एक्चुअली स्टेशन मास्टर ने डब्बा धूप में रख दिया था, शायद उस वजह से। उसने कैंटीन से थोड़ा मेयो सॉस लिया, रोटियों को चिप्स की तरह क्रश किया और उसमें राजमा और मेयो सॉस डालते हुए बोला, कोई नहीं, आज हम बेक्ड बीन व्हीट नाचोस खाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस बात पे मैं हंसूं कि रोऊं, पर मन में फिर से वही सवाल उठ रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। काश कि इस कमबख्त याददाश्त के गाल होते तो एक देना खींच के।